नमस्कार। आध्यात्मिक संसार में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि मंत्र सिद्धि के क्या क्या लक्षण होते हैं, लेकिन हमने यह भी बताया है कि सभी लक्षण सभी साधकों के लिए सामान्य एक समान नहीं हो सकते। कभी कभी सभी संकेत दिखते हैं, सभी लक्षण भी होते हैं तो साधक समझ लेता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको ना तो कोई संकेत प्राप्त होता है, ना तो किसी प्रकार के कोई लक्षण दिखते हैं। उस दशा में साधक भ्रमित हो जाते हैं कि हम क्या करें। अब इतने कठोर परिश्रम करने के बाद, इतने सभी नियम संयम का पालन करने के बाद, पाबंद रहने के बाद, अगर साधक को सारी चीज़ें होती हुई नहीं दिखती हैं तो साधक जो होते हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा निराशा और हताशा आ जाती है। वो हताश हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं कि मैं क्या करूं। मैंने बहुत सारा प्रयास किया लेकिन उसके बाद भी मुझे लगता है कि मैं असफल हो गया। तो ऐसी दशा में साधक क्या करें? उनको कोई रास्ता नहीं दिखाई देता और अपने पथ पे कुल मिला के वो भ्रमित रहते हैं। वो निर्धारित नहीं कर पाते हैं कि आगे हम क्या करें, किस प्रकार जो है साधना करें या रोक दें साधना को। संकल्प तो हमारा पूरा हो गया है। तो इस प्रकार की चीज़ें, इस प्रकार की भावनाएं साधक के अंदर में उठती रहती हैं। तो ऐसे साधकों के लिए यह वीडियो बहुत ही लाभप्रद होने वाला है, क्योंकि ये समस्या साधकों के लिए बहुत बड़ी समस्या होती है। अब जैसे कि आपने जितने भी दिनों का संकल्प लिया, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल, या जितनी मंत्र जाप संख्या का आपने संकल्प लिया, अब उतनी मंत्र जाप की संख्या आपकी पूरी हो गई, उतने समय पूरे हो गए। अब आप क्या करेंगे? अब आपको किसी प्रकार के ना तो लक्षण दिख रहे हैं, ना तो किसी प्रकार के आपको संकेत दिख रहे हैं। तो उस दिशा में आप क्या करेंगे? ये समस्या ज़्यादातर साधकों के साथ में ऐसी समस्याएं होती हैं। तो माने या न माने, ये बहुत ही दुविधाजनक और बहुत ही धर्म संकट में पड़े रहने वाली स्थिति होती है। और ये उन्हीं साधकों की अंतरात्मा जानती है जो ऐसी स्थिति में, ऐसी अवस्था में होते हैं। सभी उस अवस्था को नहीं समझ पाते और ना समझ सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही लाभप्रद होने वाला है, तो एंड तक बनी रहिए। यदि सबसे पहली बात, आप किस मंत्र का प्रयोग कर रहे हैं या किस मंत्र का आह्वान कर रहे हैं, सिद्ध करना चाहते हैं, सबसे पहले तो उस मंत्र विशेष के लिए जो प्रयोग हम बताएंगे, ये प्रयोग उस मंत्र विशेष के लिए होते हैं। अब एक छोटा सा उदाहरण हम दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप मारण मंत्र का प्रयोग करते हैं। मारण मंत्र को आप जागृत करना चाहते हैं, सिद्ध करना चाहते हैं। ऐसी अवस्था में आपको किसी प्रकार का कोई संकेत नहीं मिलता है, किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं प्राप्त होती है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? तो आपको सबसे पहले आपका जो नियत समय, निश्चित जो आपका जाप संख्या है, वो पूरा हो जाने के बाद में आपको एक छोटा सा पौधा लेना है। पौधा नीम का या आम का छोड़ करके, पीपल का, केले का छोड़ करके कोई भी पौधा आप ले सकते हैं। जो पूजनीय पौधे हैं या जिनको हमारे सनातन धर्म में किसी न किसी रूप में जिनकी स्थिति है, ऐसी पौधों को नहीं लेना है। तो आप अन्य कोई पौधा ले सकते हैं, और जैसे किसी भी फूल का पौधा ले सकते हैं, छोटा पौधा। और अगर आपने उस मारण मंत्र का निश्चित समय और निश्चित जाप संख्या पूरा कर लिया है नियमित तरीके से, तो आपको लगातार उस पौधे पर उस मारण मंत्र का, जिसे आपको प्रतिदिन नियमित रूप से लगातार जो है 11 दिन तक, 21 दिन तक, अब जैसे प्रथम चरण आपका सिद्ध हुआ है तो 21 दिन तक आप लगातार उस पर उस मंत्र का प्रयोग करें। जैसे मंत्र को पढ़ा अपने उस पौधे को रख करके जिस स्थान पे भी, और एक निश्चित समय बना लीजिए, संध्याकालीन ब्रह्म मुहूर्त, कभी भी
और बैठ के वहाँ पे 108 बार उस मंत्र का जाप करिए और हर बार जाप करके मतलब माला का उस पौधे के पास अपनी मानसिक संकल्प के द्वारा वो विधि और प्रयोग विधि यदि साधक चाहेंगे तो प्रत्येक मंत्र का, कोई भी मंत्र का और किस प्रकार उसका संकल्प करके प्रयोग करना है, यह चीज़ हमको वीडियो में फ्लैश हो रहे नंबर पे कॉल करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जो कि गोपनीय है, उसे हम सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा करके लगातार जो 21 या 11 दिन तक इसका प्रयोग करना है और उस पौधे को बराबर खाद या पानी देते रहना है। अगर उसके बावजूद वह पौधा 21 दिन में सूख जाता है तो आप यह निश्चित कर सकते हैं कि आपका मंत्र जो है वह सिद्ध हो गया। और जितना ज़्यादा समय लेता है आप समझिएगा कि आपका मंत्र उतना कम प्रभावी हुआ है। आपके मंत्र को और ज़्यादा प्रभावी होने की आवश्यकता है। अगर 7 दिन में सूख जाता है तो आपको ये समझना है कि हमारा मंत्र बहुत ही पावरफुल हो चुका है। अगर वो ज़्यादा समय लेता है सूखने में पौधा या नहीं सूखता है, उसके अनुसार आप अपने मंत्र की स्थिति को समझ सकते हैं। अब बात करते हैं, आपने अगर पोषण मंत्र का प्रयोग किया, पोषण मंत्र सपोज दैट मृत्युंजय मंत्र की बात करते हैं, अगर आपने मृत्युंजय मंत्र को सिद्ध कर लिया, इसका प्रयोग कैसे करें? किसी भी सूख रहे पौधे पर इसका प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कोई भी होता है, आपको लगता है कि वो सूख जाएगा, सामान्य, बहुत ही सामान्य उसको एक गमले में स्थापित करिए और बहुत ही सामान्य पानी उसमें दीजिए और अपने मंत्र का आप प्रयोग करिए। प्रयोग विधि जैसे पहले मैंने बताया, जिनको अगर इंटरेस्टेड, जिनको जो इंटरेस्टेड हैं, किस प्रकार संकल्प करके किस प्रकार प्रयोग करके ये हमको जानना है, इसके बारे में जानकारी अगर चाहिए तो आप हमारे नंबर पे दिन में 12 और 1 के बीच में कभी भी कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो सामान्य रूप से नाम मात्र का पानी वगैरह डाल करके लगातार अपने मंत्र का 21 दिन तो प्रयोग करिए। अगर 7 दिन में हरा भरा हो जाता है तो समझिए आपका मंत्र बहुत ही पावरफुल है। जितना ज़्यादा समय लेता है आप समझिए आपका मंत्र उतना कम प्रभावी है, उसको और ज़्यादा शक्तिशाली बनाने की जरूरत है। साधकों, मंत्र को इतना पावरफुल बना लेना चाहिए कि मैक्सिमम मंत्र को 3 बार उच्चारण करने पे आपका मंत्र वो कार्य करने लगे। तब आप ये समझिए कि आपने अपनी लाइफ में आ रही किसी भी समस्या को समाधान करने का शक्ति आपके अंदर आ गई है, अन्यथा नहीं। अन्यथा कम प्रभावी मंत्रों का कोई मतलब नहीं होता है। जैसे जो गरीबी जीवन रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति होते हैं, उनकी लाइफ कैसी होती है, तो उसी प्रकार से एकदम मंत्र को एकदम टॉप पर पहुंचा दीजिए, चरम सीमा पर उसकी। अब 2 चीज मैंने बता दी। अब जैसे आपने कोई उच्चाटन जो है किया है या और कोई प्रयोग करना चाहते हैं मृत्युंजय मंत्र का, कोई व्यक्ति बहुत दिनों से बुखार जिसको आ रहा हो, फीवर आ रहा हो, उस व्यक्ति पे आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर मृत्युंजय मंत्र पहली चरण में भी सिद्ध हुआ है तो कम से कम 21 दिन में उसका बुखार तो भाग ही जाएगा। और अगर अच्छे ढंग से, प्रभावी ढंग से दूसरे चरण या तीसरे चरण में आपने, चूंकि 7 चरण होते हैं मंत्रों की शुद्धि के, तो दूसरे चरण या तीसरे चरण में अगर आप पहुंच गए हैं तो आपका वह बुखार जो है, फीवर उसका, वह 7 दिन या 11 दिन में भाग जाएगा हमेशा के लिए। और इसी प्रकार उच्चाटन मंत्र का जो प्रयोग है वह आप जानवरों के समूह में कर सकते हैं, समूह पे। और स्तंभन मंत्र का प्रयोग मधुमक्खियों की झुंड पे आप कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। जैसे किसी व्यक्ति का बार बार ब्रह्मचर्य खंडित हो रहा हो, बार बार उसको जो है स्वप्न दोष से विरस्खलन हो जाता हो, ऐसे व्यक्ति पे आप स्तंभन मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। उस दशा में आप उनके बेरे पे विशेष संकल्प के द्वारा, विशेष जो है विधि से उसके जो है बेरे को आप स्तंभित कर सकते हैं। इस अवस्था में उनका जो बेरेपात है, ब्रह्मचर्य खंडित होना है, ये चीज़ रुक जाएंगे। ध्यान रहे, हमने जितनी चीज़ें बताई हैं ये प्रयोग मात्र हैं। साधक अगर किसी भी प्रयोग को करता है, सफलता प्राप्त करने के बाद बार बार अपने मंत्रों का प्रयोग करता है, तो मैंने ये अपने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है कि मंत्रों की जो सिद्धि होती है या कोई भी सिद्धि होती है वो साधक की योगबल और तपोबल पर निर्भर करती है। आपका मंत्र तभी तक उतना ज़्यादा प्रभावी रहता है जब तक कि आपके पास में योगबल असीमित मात्रा में रहता है। जैसे जैसे आपकी योगबल आपको घटता है वैसे वैसे मंत्रों का प्रभाव धीरे धीरे कम होता जाता है। तो बार बार प्रयोग करने से
ये हो सकता है कि आपके मंत्र का प्रभाव धीरे धीरे एकदम चला जाए और फिर वह उतना प्रभावी ना रहे। तो योग बल पर्याप्त मात्रा में हमेशा बना के रखें, अनावश्यक मंत्रों का प्रयोग ना करें। बहुत ही रेयर केस या बहुत ही बड़ी समस्या कोई हो तो ही अपने मंत्र का प्रयोग करें, अन्यथा बिल्कुल ना करें। मंत्रों की सिद्धि अपनी बहुत लाइफ में बहुत बड़ी समस्या आने के लिए होनी चाहिए। अनावश्यक रूप से या धन अर्जित करने के लिए मंत्रों की सिद्धि का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अन्यथा साधक को अनुचित या प्रतिकूल प्रभाव या परिणाम प्राप्त होने की पूरी संभावना होती है। और कभी कभी किसी के समस्या का समाधान करने में उसके कर्मों को साधक को स्वयं ग्रहण करना पड़ता है, धारण करना पड़ता है, या अनजाने में उसको स्वयं वो कर्म उसके पास आ जाते हैं। जैसे किसी का आपने फीवर दूर तो कर दिया लेकिन वो आपको फीवर आने लगा। तो ये सारी सब चीज़ें होती हैं और जिनमें बहुत सारी सावधानियां भी बरतनी चाहिए। विशेष जानकारी के लिए गहराई से जानकारी चाहते हैं तो आप नंबर पे संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रहे, जानकारी पहली बार निःशुल्क है, कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहे मिल जाएगा। सेकंड टाइम कॉल करने पे आपको निश्चित रूप से चार्ज देना होगा, तभी किसी प्रकार की जानकारी